स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑटोमोटिव क्लास। आज हम रोड साइंस का 6th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इस 6th लेक्चर के अंदर अब कुछ और साइंस रोड साइंस से रिलेटेड देखते हैं। आज कौन कौन सी साइंस को आज हमें पढ़ना है। दैट इज़ यहाँ हमारे पास है स्पीड लिमिट एंड व्हीकल कंट्रोल साइंस। स्पीड लिमिट आप सबको पता है, एक ऐसी लिमिट जो कि हम गाड़ी में यूज़ करते हैं। मींस हमारे पास एक स्पीडोमीटर होता है या ओडोमीटर बोला जाता है उसको, जो कि इंडिकेट करता है कि आपकी गाड़ी किस स्पीड से जा रही है। तो इन द सेम वे बहुत सारी लेन्स, बहुत सारी रोड्स पे हमें प्रिस्क्राइब्ड किया होता है कि आपको स्पीड जो है स्पीड लिमिटेड रखनी है। तो लिमिटेड स्पीड का जैसे यहाँ 50 लिखा है, ऐसे कभी 60 कभी 40, तो ये सारी चीज़ें इस वजह से ताकि आपको एक्सीडेंट से बचाया जाए। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसलिए रखी हुई होती है ताकि ट्रैफिक के निज़ाम को अच्छे से चलाया जा सके। तो स्पीड लिमिट, द साइन इज erected at the beginning of the selection of the road or area covered by a speed restriction with numericals indicated the speed limit in kilometers per hour। मीन्स ये रोड के साइड में इरेक्ट किया गया होता है और इस पे लिखा जाता है कि आप इस स्पीड से जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पे डिफाइन होती है। आफ्टर दैट वो विड्थ लिमिट। Width limit, the sign is used where the entry of vehicles exceeding a particular width is prohibited। Means कभी कभार हम गाड़ियों को किसी ऐसे रोड पे ले जाते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि अगर गाड़ी की विड्थ 2 मीटर 3 मीटर या हम बोल सकते हैं 1 मीटर से ज़्यादा है तो आपको गाड़ी चलाने का यहाँ पे परमिशन नहीं है। इट इज़ प्रोहिबिटेड टू ड्राइव अ व्हीकल हैविंग रेंज और हैविंग विड्थ मोर देन दैट। तो जब ये होगा तो आपके पास एक स्पीड लिमिट साइड में या विड्थ लिमिट लिखी हुई होती है। इन द सेम वे हाइट लिमिट, दिस साइन इज erected in advance of an overhead structure where entry is prohibited for vehicles whose heights exceed a certain limit। मीन्स वहाँ पे विड्थ में था, यहाँ हाइट में है। सेम प्रोहिबिटेड अगर 3.5 मीटर से हुआ तो प्रोहिबिटेड। इसमें जो भी लिमिट्स होंगी वो लिखी होंगी इस गोल सर्कल के अंदर, राइट सर्कल के अंदर। तो आफ्टर दैट जाते हैं आगे, दैट इज लेंथ लिमिट। दिस साइन इज यूज्ड वेयर एंट्री ऑफ व्हीकल्स एक्सीड्स या व्हीकल्स एक्सीडिंग अ पर्टिकुलर लेंथ इज प्रोहिबिटेड। मीन्स कभी कभार हमें ऐसे भी होता है कि हमें कुछ व्हीकल्स को प्रोहिबिट करना पड़ता है क्योंकि उनकी लेंथ की वजह से एक्सीडेंट्स के खतरे होते हैं। और जनरल में ये तभी ऐसा होता है जब हमारे पास इंटरनल लेन्स में गाड़ियाँ ली जाती हैं, तब हाईवे में लिमिट्स का उतना ज़्यादा कंसप्शन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे ये डिज़ाइन ही की गई होती है रोड्स फॉर एवरी व्हीकल। तो इस वजह से यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। लेकिन कभी कभार जब लेंथ ऑफ द व्हीकल इज़ मोर तो कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम टर्निंग लेते हैं तो उस वक्त प्रॉब्लम होती है। तो उन चीज़ों को यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है कि इन लैंड्स के अंदर कि ये जो लैंड्स है यहाँ पे इस लेंथ से अगर ज़्यादा कोई गाड़ी गई उसको एलो नहीं किया जाएगा। एंड लोड लिमिट, लोड लिमिट इज सेम कि कुछ गाड़ियों का अगर वेट इस लिमिट से एक्सीड करता है तो क्या होगा कि वो गाड़ियाँ इस रोड के ऊपर या इस एरिया के ऊपर अलो नहीं की जाएगी। दे आर प्रोहिबिटेड टू मूव अराउंड, ठीक है, या मूव थ्रू द रोड। अब आफ्टर दैट वी हैव अनदर एक्सियल लोड लिमिट। दिस साइन इज यूज्ड वेयर एंट्री ऑफ व्हीकल इज प्रोहिबिटेड फॉर व्हीकल्स हुज ग्रॉस लोड एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट। मीन्स यहाँ पे भी एक्चुअल लोड जो हम देखते हैं, जैसे आपने गाड़ियों में देखा होगा जब भी हम क्या करते हैं कि हाईवेज पे गाड़ियों की लोडिंग चेक की जाती है तो एक्चुअल लोड भी वही किस्म का होता है। इसमें नेट लोड जो होता है गाड़ी का लेके एक्सीड नहीं होना चाहिए टू सर्टेन लिमिट, तो इसको एक्चुअल लोड बोला जाता है। या एक्सीज पे जो लोड होना चाहिए वो, और इसकी लिमिट लिखी हो, जैसे यहाँ 4 टन है, यहाँ 5 टन है। इन द सेम वे ये लिखा गया होगा कि कितना नहीं होना चाहिए एक्सीड। आफ्टर दैट प्रोहिबिशनरी साइंस। प्रोहिबिशनरी साइंस क्या होती है? स्ट्रेट प्रोहिबिटेड और नॉट एंट्री या नो एंट्री। मीन्स
कौन सी सिंबल्स हमारे पास कुछ प्रोहिबिशनरी साइंस होती हैं जो कि कुछ चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करती हैं, जो आपने पहले साइंस में पढ़ा हुआ था. दीज साइंस आर लोकेटेड एट places where the vehicles are not allowed to enter. It is generally erected at the end of the one-way road to prohibit traffic entry, the roadway in the wrong direction, and also at each intersection along the one-way road. Means बहुत सारी prohibitions होती हैं. तो ये no entry की साइन कि यहाँ पे एंट्री नहीं की जा सकती, उससे रिलेटेड. तो गाड़ियों का अंदर आना मना है. तो वो सारी चीज़ें जहाँ ही रोड स्टार्ट हो वहाँ पे ये लगी हुई होती है और इंसान को पता चल जाता है कि ये एंट्री रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ है, यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करनी है. आफ्टर दैट वन वे. तो यहाँ पे आप देखोगे बार के ऊपर जिस साइन के ऊपर बार का क्रॉस पड़ता है तो वो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है. द साइंस आर लोकेटेड एट द एंट्री टू one-way street and repeated at intermediate intersections to that street. Means ये जल्द अगर आप देखोगे किसी जगह लगी होगी. आफ्टर दैट इस रोड के बहुत सारे ये ना जगहों पे ये सिंबल्स आपको नज़र आएंगे. तो इसमें जिस एरो के ऊपर बार होगा वो वाली एंट्री क्या होगी, वो रिस्ट्रिक्टेड होगी, और जो जिस पे बार नहीं होगा वो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो. अब हमारे पास एक और चीज़, दैट इज़ व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शंस. यहाँ पे आप बाहर देखोगे दोनों एरोज़ के ऊपर है. मींस यहाँ पे व्हीकल्स को अलो नहीं किया जाएगा, चाहे वन वे में हो चाहे बोथ वेज में हो, दोनों डायरेक्शंस में दे आर बीइंग प्रोहिबिटेड. हॉर्न प्रोहिबिटेड मींस द साइन इज़ यूज्ड ऑन स्ट्रेच of the road where horn is not allowed, for example near hospitals and silent zones. Means ऐसे एरियाज, ऐसे पार्ट्स जहाँ पे हॉर्न की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स है या कोई साइलेंट जोन है, या हम स्कूल्स के बारे में बात करें तो हॉर्न्स को वहाँ पे अलो नहीं किया जाता. तो उसमें एक बार लगा होता है और हॉर्न के ऊपर, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे हॉर्न्स हम यूज़ नहीं कर सकते. After that, cycle prohibited means cycles prohibited या cycle prohibited means इस एरिया के अंदर entry of the cycles is prohibited. Pedestrian prohibited means जो रास्ते में लोग चलते हैं वो इस एरिया के अंदर अलाउ नहीं होंगे. मीन्स ये या तो इस रोड के अंदर हेवी ट्रैफिक हुआ होता होगा, या लिमिट ऑफ द स्पीड इज़ वेरी हाई, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको बताया जाएगा कि आपको एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म के अंदर आगे जाना है. मींस आपको अगर टर्न इस रोड के थ्रू जाना है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए. तो इट इज़ बेटर कि जो भी पेडेस्ट्रियंस है वो इस एरिया के अंदर ना जाए. अब आज के लिए काफ़ी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़.